प्राचीन भारत में महर्षि अत्रि नाम के एक महान ऋषि रहते थे। उनकी पत्नी का नाम अनुसूया था। अनुसूया अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण, दयालु और तपस्विनी स्त्री थी। अपने सच्चे चरित्र, सेवा और तप के कारण वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध थीं। अनुसूया अपने पति महर्षि अत्रि की निष्ठा और प्रेम से सेवा करती थीं। उनके तप और पतिव्रत की शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका आदर करते थे। देवियों की परीक्षा। एक दिन देवी ब्रह्माणी, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के मन में अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि संसार में सबसे महान पतिव्रता वही हैं। तब देवर्षि नारद ने उन्हें सती अनुसूया के तप और पतिव्रत के बारे में बताया। ये सुनकर तीनों देवियां अनुसूया की परीक्षा लेना चाहती थीं। उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ऋषि के वेश में अनुसूया के आश्रम भेजा। तीनों देव एक भिक्षुक के रूप में आश्रम पहुंचे और भोजन की याचना की। कठिन शर्त। अनुसूया ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और भोजन कराने को तैयार हो गईं। तभी देवों ने एक कठिन शर्त रखी। हम तभी भोजन करेंगे जब तुम हमें निर्वस्त्र, बिना वस्त्र होकर भोजन कराओ। ये शर्त सुनकर कोई भी स्त्री विचलित हो जाती, लेकिन अनुसूया अपने पतिव्रत और तप की शक्ति से शांत रहीं। उन्होंने मन ही मन अपने पति महर्षि अत्रि का स्मरण किया और अपनी तपस्या की शक्ति से तीनों देवों को शिशु बना दिया। अब शिशुओं को निर्वस्त्र होने का कोई दोष नहीं था। अनुसूया ने उन्हें माता की तरह गोद में लेकर प्रेमपूर्वक भोजन कराया। देवियों का पश्चाताप। जब बहुत समय बीत गया और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश वापस नहीं लौटे, तब तीनों देवियां स्वयं अनुसूया के आश्रम पहुंची। वहां उन्होंने अपने पतियों को शिशु रूप में देखा और सती अनुसूया की महानता को समझ गईं। देवियों ने अनुसूया से क्षमा मांगी। अनुसूया ने दयावश उन्हें क्षमा कर दिया और अपने तप से तीनों देवों को पुनः उनके वास्तविक रूप में लौटा दिया। वरदान। तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और अनुसूया से वर मांगने को कहा। अनुसूया ने विनम्रता से कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्र रूप में मेरे घर जन्म लें। देवों ने यह वर स्वीकार किया। ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्तात्रेय और शिव से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ।